जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं श्रमिकों के क्षेत्र में काम करता हूं और ये देखने में आता है कि जब श्रम विभाग से संपर्क हुआ, पिछले 2007 से मैं श्रमिकों के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और जब किसी सिस्टम में, जब किसी विभाग में संपर्क करके आप काम करते हैं, उस क्षेत्र में काम करते हैं, तब पता चलता है कि वो डिपार्टमेंट, वो सिस्टम कितना भ्रष्ट है। मैं श्रमिकों के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 2007 से। मैंने देखा है कि सुरक्षा के साधन न होने के कारण श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है, और इंदौर में ऐसी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं, संचालित हो रही है, जो श्रम कानूनों का पालन नहीं करती है। कई फैक्ट्रियों के तो लाइसेंस ही नहीं ले रखे उनने, सिर्फ अधिकारियों को उनका दे देते हैं और वह फैक्ट्री संचालित हो रही है। बहुत सारी जगह अधिकारी ये बचा देते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट ही नहीं लगता है। कहीं ना कहीं भ्रष्ट सिस्टम इस तरीके से हो गया है कि श्रमिकों की सुरक्षा का कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है, और उसका कारण है कि श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। साल में कम से कम ये मान लो 1000-2000 श्रमिक तो इंदौर में मर ही जाते हैं सुरक्षा न होने के कारण। पर सोचने का विषय है कि भाई हम लोग सनातनी हैं, हमारी सरकार है, और ये भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा सोचना है कि यदि किसी भ्रष्टाचार के कारण किसी श्रमिक की मौत हो जाए, किसी गरीब का घर उजड़ जाए, कोई बच्चा अनाथ हो जाए, कोई महिला बहन बेटी विधवा हो जाए, तो फिर वो भ्रष्टाचार नहीं, वो महापाप है। पर क्या होता है कि कभी कभी सोचने में आता है कि यार अपन सनातनी है और हिंदूवादी पार्टी है, हिंदूवादी सरकार है, तो कभी कभी हमारे लोग ही चलो ठीक है भ्रष्टाचार सहन कर लेते हैं, पर हमारे लिए सर्वप्रथम हिंदुत्व है, सनातन है, देश है। तो हर जगह, हर सिस्टम में हम ये सहन कर लेते हैं कि ठीक है हमारी जेब पे कुछ डाका पड़ रहा है, सहन कर लेते हैं। पर यदि इस भ्रष्टाचार से किसी श्रमिक की मृत्यु होती है तो फिर ये भ्रष्टाचार नहीं, ये महापाप है। इंदौर में निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के साथ में नगर निगम परिसर में एक महिला मरी, उस विषय को भ्रष्ट सिस्टम ने दबा दिया, श्रम विभाग के अधिकारियों ने। उसके बाद में इंदौर में जिला अस्पताल में एक श्रमिक मरी, उस विषय को भी दबा दिया, और आज भी वहाँ पे सुरक्षा के साधन श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक इतनी बड़ी बात बोलूँगा कि आप भी हंसोगे कि यार क्या बता रहे हो यार मुकेश जी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, वो ऐसी बात नहीं कर पा रहे हो और आप बता रहे हो। अगर कोई भी निर्माण स्थल है और यदि वहाँ पे सुरक्षा के साधन प्रोवाइड किए जाएंगे मालिक के द्वारा, तो लाखों रुपए लगते हैं। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और नेट और सुरक्षा की कीटें, मेडिकल कीटें, ऐसी जूते, दस्ताने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। पर उसी स्थान पे यदि श्रमिक को सुरक्षा के साधन नहीं दिए जाएंगे और यदि कोई श्रमिक वहाँ मर जाता है और कोर्ट में केस लगेगा श्रम विभाग में, तो आप सोचो कि वो श्रमिक की मरने का कारण सुरक्षा के साधन न देना होना होता है। और कोर्ट उस कानून के अंदर क्या लिखा है, क्या बताया गया है, क्या कानून है हमारा, क्या संविधान है, वो संविधान ये है कि 2000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, सिर्फ 2000 रुपये की, और उसे बरी कर दिया जाएगा। अब बताओ कि वो जो मालिक है वो लाखों रुपए की सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराएगा, वो उसके लिए सरल है कि अगर कोई मजदूर मर जाता है और 2000 रुपये की पेनल्टी देना ही उसके लिए सही रहेगा। ऐसा सिस्टम यदि काम कर रहा है तो श्रमिकों की जान की